अभी बढ़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स पर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया है। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑडियो लीक्स कमीशन के मेंबर होंगे। इस बारे में मजीद बात करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आपके वक्त के लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब। कहिएगा, क्या कमीशन बनाने से पहले वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फायज ईसा से राय ली थी? देखिए, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है 2017, उसमें ये जो कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है ये वफाकी हुकूमत का है, यानी कि वफाकी काबीना का है। वफाकी काबीना ने जो मामले की अहमियत को और उसमें अटैच सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए जो सीनियर मोस्ट अवेलेबल जजेस और चीफ जस्टिस थे उन पे मुश्तमिल ये कमीशन बनाया है, क्योंकि ये कमीशन किसी एग्जेक्टिव मामले के बारे में नहीं है। अदलिया की इंटरनल जो वर्किंग है या उसकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, उसके फैसलों में शफाफियत, उससे मुतल्लिका है। और फिर इनके TORs में ये भी हैं कि अगर ये ऑडियो लीक्स जिन लोगों के माबैन ये गुफ्तगू रिवील करती हैं, अगर ये उन लोगों की गुफ्तगू नहीं है और ये मैनूवर्ड हैं, इंजीनियर्ड हैं, कंकॉक्टेड हैं, तो उसका भी तयन किया जाए और देखा जाए कि ये कौन कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज थे जिनका इन लीक्स में जिक्र नहीं है उनको इसकी सरबराही दी गई है, और जो 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं उनको इसकी सरबराही दी गई है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस पंजाब इसमें नहीं है उनके मुतल्लिका भी कुछ चीज़ें थी, ये गैर मुनासिब होता अगर वो इसमें होते। तो ये सारा कैबिनेट ने काफ़ी एट लेंथ डिस्कस करने के बाद फिर ये हदायत की थी कि ये कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। और उसके TORs आपने देखे होंगे जो नोटिफिकेशन में हैं, उसमें मकसद ये है कि इदारे पे जो कोई उंगली उठाता है या उंगलियां उठ रही हैं या गुफ्तगू होती है, वो तयन हो कि ये किस हद तक इदारे की जो वर्किंग है या उसकी साख को इन ऑडियो लीक्स ने मुतासर किया। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये दुरुस्त नहीं है, जो लोग इसमें जो करेक्टर्स गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो लोग इसको डिनाई करते हैं या वो लोग नहीं हैं ये बातें कर रहे हैं, तो फिर इसका भी तयन हो कि ये क्यों कर हुआ और ये किस तरह से फैब्रिकेट हुई। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, क्या वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस की रजामंदी के बगैर सुप्रीम कोर्ट के जज को कमीशन का मेंबर या सरबराह मुकर्रर कर सकती है? जी बिल्कुल हो सकता है जी, कानून में इसकी इजाज़त है। वफाकी हुकूमत ने 2017 के एक्ट के तहत पहले भी कमीशन बनाए हैं, ये कमीशन भी उसी एक्ट के तहत बना है। और मैंने जो पहले वजाहत आपके सामने रखी है, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के बारे में भी गुफ्तगू है, उनकी फैमिली मेंबर्स के हवाले से गुफ्तगू है, तो जाहिर है कि नोबडी शुड बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। और ये सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है जो उनके बाद सीनियर मोस्ट जज साहब हैं उनको मुकर्रर किया गया। ये नहीं किया गया कि वो 8वें नंबर पे जाके कह दिया गया। इसी तरह जो चीफ जस्टिस साहबान हैं दोनों, वो बिल्कुल गैर जानिबदार, गैर मुतनाज़ जज साहबान हैं जिनका इन ऑडियो लीक्स में कोई जिक्र तनाजुर नहीं है। तो इस हवाले से ये किया गया। सही। अच्छा, एक बार फिर अगर आप कंफर्म कर सकें आज़म नज़ीर तारड़ साहब, चीफ जस्टिस साहब की राय शामिल की गई है इस तमाम तर मामले में, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो ये 3 रुकनी कमीशन तश्कील किया गया? बिल्कुल नहीं है, मैंने बड़ी वजाहत से अर्ज की है। इसलिए नहीं है कि जो मामला है वो जो गुफ्तगू है वो उनके इर्द गिर्द भी घूमती है, उनसे मुतल्लिका भी है। तो देखिए, जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उनसे उनकी राय कैसे ली जा सकती है इस मामले में? मामले को शफाफ रखने के लिए उससे जो इंडिपेंडेंस, गैर जानिबदारी अटैच रहे, उसके लिए ये जरूरी था कि फिर उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको सरबराही दी गई है। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने आमादगी का इजहार कर दिया जी, ये कैबिनेट डिवीजन और अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उनके जिम्मे ये किया गया था कि वो उनसे उनको कंसेंट, वैसे मैं आपको अंडर द लॉ बताऊं, कंसेंट इस तरह से जरूरी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है, हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे, और जो अराकीन है, मोअज़्ज़ज़ अराकीन, जब उनको नोटिफिकेशन जाता है तो फिर उसके मुताबिक उन्हें काम करना होता है। अगर ज़ाती वजूहात की वजह से वो ना करना चाहे तो वो उसमें इनएबिलिटी का इजहार कर देते हैं। अच्छा, कौन सी ऑडियो लीक स्पेसिफिकली ऐसी हैं जिन्हें प्रायोरिटी पे रखा गया है? आपने शायद पढ़ा नहीं है नोटिफिकेशन, मेरे ख्याल में ऐसे ही बात है, आपको प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया। उसके अगर आप TORs देखें तो TORs के जो शेक नंबर 1 है उसमें वो तकरीबन 11-12 जो
आइटम्स हैं जी, टी और हमने पढ़े भी हैं और उसमें यह है कि कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब और हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने। और उस बहुत शुक्रिया आपका, जो दिए गए हैं जी वही है जो टीओआर के अंदर है। उसके अलावा कमीशन को ये इख्तियार होगा कि अगर कोई और इस तरह का कनेक्टेड मैटर है जो वो समझते हैं कि उसमें इंक्वायर करना जरूरी है, वो कर सकते हैं। ये हमेशा कमीशन का इख्तियार होता है सेक्शन 10 के तहत। जी बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।